ये स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड, ठीक है, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, 2 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसके बाद 2 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास जो है थर्मल स्टेबिलिटी हम यहाँ पर कर रहे थे। तो थर्मल स्टेबिलिटी के बाद स्टूडेंट देखो, मैंने आपको बताया था कि डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है, और साइज बड़ा होने से क्या होता है कि बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि डाउन द ग्रुप बॉन्डिंग बिकम वीकर, कि बॉन्डिंग जो है वो वीक क्यों हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए स्टूडेंट, डाउन द ग्रुप बॉन्ड बिकम वीकर, बॉन्ड जो है वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं एज द ओवरलैप एक्सटेंट डिक्रीजेज। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड एंगल जो है वो कम होता चला जाता है। जब बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा तो जो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच की जो रिपल्शन होगी वो भी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। डिक्रीजेस ड्यू टू द ग्रेट डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, क्योंकि जो एनर्जी में डिफरेंस होगा ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो अराइज होते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है, जो थर्ड आती है वो आती है बेसिसिटी, ठीक है। बेसिसिटी भी कह सकते हैं और बेसिक नेचर भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। देखो स्टूडेंट, बेसिसिटी में अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हाइड्राइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट नाइट्रोजन है हमारे पास, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो दैट इज अमोनिया। तो स्टूडेंट जो ऑर्डर रहेगा बेसिसिटी का वो क्या रहेगा, NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। तो देखो अमोनिया इज द मोस्ट बेसिक, अमोनिया क्या है, सबसे ज्यादा बेसिक है। क्यों अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक है, तो स्टूडेंट हमेशा आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो बेसिक नेचर का रिलेशन होता है वो हमेशा साइज के साथ होता है। तो अमोनिया में जो है नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। तो स्मॉल साइज होने की वजह से अमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक इन नेचर होता है। तो क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है यहाँ पर कि वाई अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। तो आपने आंसर क्या देना है, स्मॉल साइज होने की वजह से अमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक इन नेचर होता है। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स यहाँ से। और अब आपसे ये भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज क्यों होती है डाउन द ग्रुप। तो स्टूडेंट क्वेश्चन जो है आप नोट डाउन करेंगे। ये स्टूडेंट अब हम क्या कर रहे थे, जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज हमने क्या की थी, बेसिसिटी कर रहे थे ना हम। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई बेसिसिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो नोट डाउन कर लेंगे। हर एक जो हाइड्राइड होता है उसके पास लोन पेयर तो होते ही हैं, तो मोर डिफ्यूज द लोन पेयर लोअर द बेसिसिटी, जितना ज्यादा डिफ्यूज होंगे उतना ही जो है बेसिसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास हाइड्राइड की जो प्रॉपर्टीज है उसमें हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, अगर हम एसिडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर बेसिसिटी जो है टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज होती है तो एसिडिटी जो है वो टॉप टू बॉटम क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। टॉप टू बॉटम क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, सबसे लास्ट एलिमेंट क्या है, BiH3 की एसिडिटी ज्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, SbH3, फिर हमारे पास क्या है, ASH3, और उसके बाद जो है आपके पास क्या है, PH3 और NH3। तो स्टूडेंट जो ये ऑर्डर रहेगा एसिडिटी का वो क्या रहेगा कि बिस्मथ की जो है वो सबसे ज्यादा होती है हाइड्राइड की, फिर एंटीमनी हाइड्राइड की, और फिर ASH3, PH3 और NH3। तो ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के जो है ऑर्डर एग्जाम में क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट जो है ये ऑर्डर को जो है नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है वंडरवॉल फोर्सेज। कौन सी प्रॉपर्टी आती है, वंडरवॉल फोर्सेज। अब देखो स्टूडेंट, वंडरवॉल फोर्सेज का सीधा रिलेशन होता है मोलर मास के साथ, ठीक है। किसके साथ होता है, मोलर मास के साथ, ठीक है। अगर मोलर मास बढ़ता है यानी कि वंडरवॉल जो फोर्सेज हैं उसका सीधा रिलेशन किसके साथ है, मोलर मास के साथ रिलेशन है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं तो मोलर मास तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो जब मोलर मास इंक्रीज होता है तो वंडरवॉल फोर्सेस भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो आप ये चीज नोट डाउन कर लेंगे कि डाउन द ग्रुप वंडरवॉल फोर्सेस विल बी इंक्रीजेस बिकॉज मोलर मास इंक्रीजेस। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अरेंज करना है इसमें,
तो स्टूडेंट सबसे पहले हम NH3, फिर PH3 और फिर क्या होगा ASH3, ठीक है, फिर SbH3 और फिर BiH3। तो जब हम इनको अरेंज करेंगे तो अमोनिया में जो है सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये हमारे पास जो है ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग जो है हाइड्राइड्स का। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हाइड्राइड का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड और हाइड्राइड का। कल हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है स्टार्ट करेंगे।